हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। मेरे 2 चैनल और हैं और वहाँ पर मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ और हीलिंग दी हुई है, बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री कराए हुए हैं। अगर आप नए हैं, मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे के सारे लिंक्स चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप वो सब कर सकते हैं। हीलिंग के, मेडिटेशन के हैं, रेकी टिप्स हैं। तो यहाँ मैं करा रही हूँ रेकी सेकेंड लेवल। रेकी सेकेंड लेवल की ये थ्योरी क्लास चल रही है मई मंथ में, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा थी तो मैंने इसमें जो रेकी सेकंड लेवल है वो फ्री कराया है। तो मुझे लगा कि चलो थ्योरी पार्ट हम चैनल पे डाल देते हैं। मई मंथ में, मई 2023 में अगर आपने ये देख रहे हैं और आप अटेनमेंट लेना चाहते हैं तो मैं फ्री अटेनमेंट दूंगी। पूरे मई मंथ में फ्री में अटेनमेंट दे रही हूँ। मेरा नंबर या तो यहाँ लिखा हुआ होगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर अटेनमेंट ले सकते हैं, लेकिन मई मंथ के 2023 में। ओके। और हो सके हर बुद्ध पूर्णिमा में मैं कोई ना कोई लेवल फ्री कराती हूँ। तो इस बार सेकेंड लेवल मैंने कराया है। तो थ्योरी पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा। आपने कहीं और से भी किया है तो भी आपको ये हेल्प करेगा। तो आप ये पूरा सीरीज़ देखिए। इस चैनल पर, ये 555 चैनल पर हर वीडियो के सीरीज़ आते हैं, हर कोर्स के सीरीज़ आते हैं। तो अगर आपने एक सीरीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ का एक पार्ट देख रहे हैं, तो पूरी सीरीज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेकी सेकेंड लेवल थ्योरी पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है हमारा इसका? फर्स्ट पार्ट, सिंबल्स। आपको 3 सिंबल सिखाए गए हैं जो मैं यहाँ नहीं शो कर रही, क्योंकि बिना अटेनमेंट उन सिंबल्स को शो करने से आप लोगों को नुकसान हो सकता है, आप उसे यूज़ कर लेते हैं तो जो अटेनमेंट लेगा मेरे से, या जो इसने जहाँ से भी अटेनमेंट लिया है उसे वहाँ पर सिंबल्स मिले होंगे। एक जैसे सिंबल है, सबके सेम सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहला सिंबल है होन्शा जेशुनेन सिंबल। होन्शा जेशुनेन सिंबल क्या करता है? आपको जैसे कहीं जाना है तो क्या लेते हैं हम ट्रैवलिंग के लिए? ट्रेन लेते हैं, बस लेते हैं, कार लेते हैं। तो जिस तरह से हमारे लिए ट्रेन होती है, वैसे ही एनर्जी के लिए हमारे पास से दूसरी जगह पे भेजने के लिए एक ट्रेन समझ लीजिए इसको, कि ये एक किस्म की ट्रेन है जिसके थ्रू हम एनर्जी सेंड कर रहे हैं। तो होन्शा जेशुनेन सिंबल डिस्टेंस सिंबल। अब यहाँ एक चीज़ बात आती है, कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम डिस्टेंस सिंबल को क्या अपने लिए यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हम जब सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस सिंबल की क्या ज़रूरत है? हम दूसरों को जब डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं तब तो हमें सिंबल की ज़रूरत है। लेकिन डिस्टेंस सिंबल सिर्फ डिस्टेंस कवर नहीं करता है, ये आपको कनेक्ट भी करता है उस पर्सन से, उस पर्सन की सोल से। ठीक है, तो जब हमें अपनी सोल से या अपने अवचेतन मन से कनेक्ट होना है तो भी हमें ये होन्शा जेशुनेन सिंबल को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे यूज़ करेंगे तो हम अपने अवचेतन मन से कनेक्ट होंगे और हीलिंग फास्ट होगी, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे और हीलिंग फास्ट होगी। तो होन्शा जेशुनेन सिंबल अपने लिए भी यूज़ करना है। दूसरा सिंबल है पावर सिंबल, कहते हैं जिसे चौकोरे। ये एक किस्म से पावर का काम करता है। जैसे अगर ट्रेन में पावर नहीं है तो वो कैसे चलेगी? पेट्रोल का समझ लीजिए। तो ये एनर्जी है, एनर्जी को लाता है। एनर्जी, जैसे डिस्टेंस ट्रेन जा चली गई वहाँ पर, तो वो जब तक एनर्जी नहीं देगी तो कब तक क्या होगा? तो एनर्जी को अगर आपने नहीं समझा है तो आपको फर्स्ट लेवल देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लेवल में क्लियर किया गया है कि एनर्जी क्या है। ये एनर्जी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास कोई ट्रेन है या कोई कार है और पेट्रोल ही नहीं है उसमें, तो क्या काम की है वो? तो इसलिए ये एक एनर्जी है। हमारे बीमारी का कारण भी यही होता है। जैसे आपको कहीं पर पेन है तो इसका मतलब वहाँ एनर्जी की कमी हो गई है, तो वहाँ हम एनर्जी देंगे। तो एनर्जी जो है, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, उसमें एनर्जी की कमी है, हमें एनर्जी देनी है। तो चोकोडाई जो है वो एनर्जी है। तीसरा सिंबल है इमोशनल सिंबल, जिसे हम सेहिकी कहते हैं। इमोशनल सिंबल जो होता है वो आपके माइंड और हार्ट पर काम करता है, आपके इमोशंस को हील करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम फिजिकल बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो क्या हमें इमोशनल सिंबल का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी आपकी फिजिकल बीमारी है उसका पीछे कोई ना कोई रीज़न इमोशनल होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि
कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इतनी चिंता मत किया करो, बीमारियां लग जाएंगी। मतलब अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर इफेक्ट आता है उसका। तो कोई भी आपकी बीमारी है, कोई भी कैंसर तक की बीमारी होती है या पेन है, आपको कोई भी इमोशनल बीमारी है, कोई भी फिजिकल बीमारी है, तो उसके पीछे जो है इमोशनल रीजन होता है। तो जब हम अपनी फिजिकल बीमारी का इलाज करते हैं तो वो, आप मान लीजिए आपको पेन है, आपने दवाई खाई, पेन ठीक हो गया, लेकिन फिर वापस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रूट जो है, जो इमोशन है, जो जिस इमोशन की वजह से ये पेन यहाँ पर उठकर आ रहा है, वो इलाज नहीं हुआ है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कभी कभी हम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में पूरे नहीं होते, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कई बार हमारी कहीं छूट जाती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें उसका गिल्ट भी होता है, गिल्ट होता है, या फिर वो कर्मा क्रिएट कर चुका होता है, यानी कि हमारे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने ना करने की वजह से किसी और की को प्रॉब्लम हो गई है, किसी कोई और प्रॉब्लम में फंस गया है, ठीक है। या फिर या तो ये एक केस होता है, या दूसरा केस होता है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, तो वो भले प्रॉब्लम में नहीं है लेकिन हमारे मन में गिल्ट भर गया है, ठीक है। अब ये नॉइंगली भी हो सकता है कि आपके अब चेतन मन में पड़ा हो लेकिन आपको चेतन मन से याद ना हो ये। तो वो जो इमोशन है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करने का इमोशन है, वो शोल्डर पे आपको इफेक्ट करेगा। तो इमोशन पर जब तक काम नहीं होगा तब तक वो नहीं होता। तो इसलिए कोई भी काम करिए, हर काम जो है, मनी इश्यूज हो, कोई भी इश्यूज हो, वो सभी काम जो है हमारे ये इमोशन से रिलेटेड हैं। आप कोई भी काम करते हैं, इमोशन है ही है उस चीज़ में। तो ये तीनों सिंबल की जोड़ी है। इस तीनों सिंबल्स के बिना आप काम नहीं कर सकते। कोई भी हीलिंग करें, आपको ये 3 सिंबल ड्रॉ करने ही करने हैं। कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, ये नहीं सोचना है, तीनों सिंबल बनाने हैं, ठीक है। आई थिंक आपको तीनों सिंबल्स का क्लियर हो गया होगा क्या है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो तीनों सिंबल्स हैं, ठीक है, ये तीनों सिंबल्स को एक्टिवेट किस तरह से किया जा सकता है, कि इसको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। पहला सिंबल तो है कि आप इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपनी थर्ड आई से ड्रॉ करेंगे, फिंगर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पेन से तो ड्रॉ करना नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारे हीलिंग मेथड्स हैं, जैसे पेपर मेथड है, वो सब है, वो अगली वीडियोस में आपको पता चलेगा। तो उसमें तो पेन से यूज़ करना है। बाकी ये एक्टिवेट कैसे होते हैं, आप जैसे मान लीजिए किसी की थर्ड आई पे हीलिंग दे रहे तो थर्ड आई पे फिंगर से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिंगर से नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको शो नहीं करना होता है कि आप हीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप थर्ड आई से आप अपनी आंखें बंद करिए और 3 बना के देखिए, बनता है ना। उसी तरह से सिंबल्स बनाने हैं आपको थर्ड आई से। दूसरा, इसकी चैंटिंग से भी ये एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन अगर आपको चैंटिंग से इसको एक्टिवेट करना है तो उसके लिए पहले आप जब ये कोर्स करते हैं तब उसकी चैंटिंग थोड़ा टाइम कीजिए, जैसे 50,000 टाइम कीजिए, 15,000 टाइम करिए, एक ही सिंबल को चैंट करते जाइए। मेडिटेशन कीजिए, जैसे सिट प्रॉपर्ली, और उसके बाद आप फील कीजिए कि जैसे होन शांति स्काई में और आपके क्राउन चक्र से आपके सारे चक्रों में आ रहा है, और उसको फिर थोड़ा टाइम हर चक्र पे चैंट कीजिए, ठीक है। तो चैंटिंग से भी होता है और विजुअलाइजेशन से भी होता है, कि उस सिंबल को आप अपने सामने ही रखें कुछ दिनों तक लगातार, और उसको विजुअलाइज करते जाइए। विजुअलाइज करते हैं तो जैसे ही आप विजुअलाइज करेंगे वो एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से ये सिंबल्स एक्टिवेट होते हैं। अब हम बात करते हैं इन सिंबल्स की पावर बढ़ाने की, कि ये सिंबल्स की अगर हमें पावर बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे। तो हम इस सिंबल्स की पावर बढ़ाने के लिए हम इन्हें सैंडविच रूप में यूज करते हैं। सैंडविच रूप में कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर चौकोरे बनाया, यहाँ चौकोरे बनाया, फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। चौकोरे प्लस सेहेकी प्लस बीच में होंशा डेशोनेन, फिर प्लस, फिर सेहेकी प्लस, फिर चौकोरे। इस तरह से ये एक सैंडविच बन जाता है, ठीक है। थर्ड लेवल के बाद मास्टर सिंबल से भी हम बनाते हैं, तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मान लीजिए आपको किसी के जो है पेट में दर्द हो रहा है और आपको वहाँ पर हीलिंग भेजनी है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा पूरा सैंडविच बनाकर विजुअलाइज कर और जैसे आपने मान लीजिए नोटबुक में बनाया या स्काई में बनाया, कहीं बनाया, वो आगे आप हीलिंग मेथड देखेंगे तो उस तरह से कर सकते हैं। और इस पूरे सैंडविच को उसके पेट के अंदर जाते हुए देखेंगे तो उसमें पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से हम इन सिंबल्स की पावर को भी बढ़ा सकते हैं।
अब हम देखेंगे कि इन सिंबल्स का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इन सिंबल्स का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इस सिंबल का जहाँ आपको महसूस होता है कि एनर्जी की कमी है, या फिर ज़्यादा एनर्जी है, मतलब जैसे कि आपको लग रहा है कि हमारे फूड में एनर्जी की कमी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि ये पोषण नहीं है इसमें, तो वहाँ पर आप हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत एग्रेसिव हो गया, बहुत गुस्से में है, बहुत एग्रेसिव, यानी कि उसकी एनर्जी बहुत बड़ी हुई है, तो वहाँ पर आप चौकोरही सिंबल या सिंबल्स ड्रॉ करके उसके थर्ड आई के सामने करके फील कर सकते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसको खींच रहा है। तो जहाँ पर भी एनर्जी इनबैलेंस है, कहीं पर भी हो सकती है, आप वहाँ पर इसको डाल सकते हैं। आप मान लीजिए स्टेज शो कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर डाउन फील करते हैं आप, जैसे फोबिया होता है ना कि हाँ, स्टेज के नीचे तक जब तक रहते हैं तो आप बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन स्टेज पे जाती है आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो आप अपने उस स्टेज को पहले से दे सकते हैं। तो ये आप जब ये सीखेंगे कि हम रेकी का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो उसमें आपको आएगा। और ये सेकेंड पार्ट है इस वीडियो का, इस सीरीज का। इस पूरी सीरीज में क्या क्या सिखाया जाएगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, या फिर इसके बाद दिखेगा, तो या आपको थंबनेल पे भी दिख जाएगा, कहीं भी दिखेगा, लेकिन पूरे 5 पार्ट हैं इसके। और अगर 5 पार्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चन रहा कुछ लोगों का, क्योंकि आप देखिए जो सेकंड लेवल है ना, थर्ड लेवल तो है ही मेन, उसकी पावर बढ़ती है, लेकिन पूरे रेकी के लेवल्स में जो सेकंड लेवल है ना, वो मेन लेवल है मेरे हिसाब से, क्योंकि सेकंड लेवल के बाद आपको डिस्टेंस सिंबल मिलता है। डिस्टेंस सिंबल आपको बिल्कुल फ्री कर देता है एनर्जी के लिए, कि आप कहीं पर भी एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी काम है वो सेकंड लेवल के बाद आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको थर्ड लेवल की वेट नहीं करनी होती। थर्ड लेवल में पावर आपकी ज़रूर बढ़ती है, आपको मास्टर सिंबल मिलता है, लेकिन क्या होता है कि आप बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आपकी पावर बढ़ती है। तो अगर आप थर्ड लेवल नहीं कर पा रहे तो इतना परेशान मत होइए। सेकंड लेवल में ऐसा कोई काम नहीं, हाँ, एक साइकिक सर्जरी ज़रूर है जो आप थर्ड लेवल के बाद ही कर सकते हैं, और एक दो और भी काम हैं जो आप थर्ड लेवल के बाद कर सकते हैं, जैसे सती सिंबल का प्रयोग बाद में कर सकते हैं। लेकिन सेकंड लेवल के बाद बहुत सारे काम आप 99% काम आप उसमें कर सकते हैं। तो मेन लेवल सेकंड लेवल है। अगर हम सेकंड लेवल का सिलेबस देखने जाएं तो इतना ज़्यादा सिलेबस है, वो कवर हो ही नहीं सकता। बाकी मैंने पूरी अपनी कोशिश की है, और मेरी 80 वीडियोस हैं रेकी टिप्स के ऊपर दूसरे चैनल पे, उसका लिंक आपको कमेंट में पिन हुआ मिलेगा, क्योंकि जब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी उसमें एंजल थेरेपी और बहुत सारे लिंक हैं, उसमें आपका ये लिंक गुम नहीं हो जाए, इसलिए कमेंट में मैं पिन कर दूंगी इसको, तो आप वहाँ पर जाके इन सब चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो मैंने ये रेकी टिप्स बुक भी लिखी हुई है, अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं। अब इसमें सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। और रेकी टिप्स के जो टॉपिक हैं वो भी एक वीडियो, रेकी टिप्स बुक बाय हेमलता पवार डालेंगे तो आपको वो वीडियो ही दिख जाएगा, उसमें इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये चीज़ सिंबल्स क्या हैं, सिंबल का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में डालिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और मेरी फीस के रूप में वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको, और जो ये 5 सीरीज़ तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, सीरीज़ की 5 वीडियो अपने हिसाब से बना रही हूँ मैं, कि इसमें मुझे जो जो चीज़ें देनी है वो मैं दे रही हूँ सेकंड लेवल की। बाकी आपकी जो डिमांड होगी मैं उसे अगली सीरीज़ में ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैंने 80 वीडियोस बनाए हुए हैं, 80 से भी ज़्यादा हैं। आप वो कमेंट में जो वीडियो मिल रही है आपको, उसे आप पहले ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके, हो सकता है उसी में ही आपके क्वेश्चंस कवर हो जाए। बाकी आप और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वो चैनल देखिए, मैंने बहुत सारे कार्ड्स भी प्रभु की कृपा से, एंजल की कृपा से, देखी तो मेरी सोल है, देखी नहीं तो मैं भी नहीं, ये है मेरा। तो ये सब जो कार्ड्स हैं ये सब आप सबकी ब्लेसिंग से मिले हुए हैं, मेरे व्यूवर्स की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ, और उन सब की जो ब्लेसिंग्स हैं वही मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ का कारण है। तो बुक्स भी हैं और कार्ड्स भी हैं जो आपको हीलिंग में, आपको परफेक्ट हीलर बनने में भी वो कार्ड आपको हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं उसके लिए आपको हीलर्स चॉइस, एक मेरी वीडियो है हीलर्स चॉइस कार्ड बाय हेमलता पवार, डालेंगे तो वो भी आ जाएगा। नहीं तो आप मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं मुझसे,
वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।